चाहिए, वरना जो है हम कहेंगे प्याज खाना हराम, आप समझ जाएंगे प्याज खाना हराम। सुबह मियां बीवी में झगड़ा चालू था, इसलिए जागते रहिए, कुछ बातें सुन लीजिए। अभी थके तो नहीं आप? नहीं, मेरा काम ये है कि आपको परेशान नहीं करूंगा। कलमा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। भूगोल आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा कि वायुमंडल में पृथ्वी है, चंद्रमा है, सूर्य है, बृहस्पति है, शनि है, शुक्र है, मंगल है, राहु है, केतु है, प्लूटो है। ये चंद्रमा तो पृथ्वी से भेद है, चंद्रमा तो छोटा है, सूरज तो पृथ्वी से बहुत बड़ा है, बृहस्पति उससे बड़ा, शुक्र उससे बड़ा, शनि बहुत बड़ा, मंगल भी बड़ा, राहु केतु प्लूटो में बहुत दूर है, कम छोटे से नजर आते, पता नहीं कितने बड़े। अब सुनो बोलो, आपकी दाई माँ एक दिन आई, जवानी के आलम में कहा अब्दुल कादिर एक मसला हल कर, तब बताओ दाई माँ क्या है? जब आप छोटे से थे तो मेरी गोद से अचानक से गायब हो गए, चले कहां जाते थे, कहां छुपते थे? दाई माँ में सूरत के पीछे छुप गया। अब्दुल कादिर आज फिर वही दिखा दो, आज फिर दिखा दो, गायब हो जाओ, सूरत के पीछे छुप जाओ। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते, दाई माँ वो मेरा बचपन था जो मैं सूरत के पीछे छुप जाता था, आज अब्दुल कादिर की जवानी है, आज सैकड़ों सूरज अब्दुल कादिर में छुप जाएंगे। एक सवाल ये पैदा होता है, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी सूरज के पीछे ही क्यों जाते थे? अगर चंद्रमा था उसी के पीछे चले जाते, मंगल था उसके पीछे चले जाते, बुध था, शनि था, शुक्र था, बृहस्पति था, इसके पीछे चले जाते, सूरज के पीछे ही क्यों? तो वैसे आदमी दुनिया वालों को बताना चाहते थे, ऐ दुनिया वालों, अगर मैं चंद्रमा के पीछे चला जाता, लोगों ने चंद्रयान बना दिया और चंद्रयान के जरिए चंद्रमा पे पहुंच गए, तो तुम्हें चैलेंज हो जाता कि देखो दुनिया में तुम्हारे गांव जगह चांद पे गए हैं, तो हम भी चंद्रयान लेके चांद पे चले गए। अगर मैं मंगल के पीछे छुप जाता तो दुनिया ये कहती ये मंगलयान बना लिया, मंगलयान बनाने की तैयारी कर रहे हैं, देखो हमने तुम्हारे गांव में क्या कमाल है, हम भी मंगलयान लेके पहुंच गए हैं। अगर शनि के पीछे जाता तो लोग पहुंच जाते शनि के पीछे, अगर मैं शुक्र के पीछे छुप जाता लोग कहते शुक्र के पीछे चले गए, अगर मैं जो है बृहस्पति के पीछे छुप जाता कहते बृहस्पति के पीछे चले गए, राहु केतु प्लूटो के पीछे छुप जाता कहता कौन सा कमाल है, हम भी पहुंचे हैं, कहती दुनिया तक कयामत तक दुनिया वालों को चैलेंज कर दिया, किसी के पाप में दम नहीं है जो सूरज के जाके पीछे छुप जाए, इसलिए ऐसा चैलेंज कर दिया कि रहती दुनिया तक सूरज के पीछे नहीं जाएगा। इसलिए और चोरों को तो अब्दाल बली बना देना, ये गौसे आदम जिलानी महबूबे सुभानी सैकड़ों, एक चोर आया कि उधर मुरीद कर लो, क्या क्यों? क्या मुरीद कर लीजिए, लेकिन चोर हूँ पक्का, चोरी नहीं छोड़ी। अब नमाज कभी कभी पढ़ता हूँ, कभी कभी पढ़ूंगा, नहीं पढ़ेंगे आप बेटा निकल यहाँ था, नमाज नहीं पढ़ेगा मुरीद होने आया, कहना साहब मुरीद भी होऊंगा और चोरी भी करूंगा। आपने फरमाया शरीयत के खिलाफ बात लेकर के आया, चल निकल जाए यहाँ से, क्या नहीं साहब मुरीद तो होंगे, निकल यहाँ से चोर। क्या हुजूर हम तो मुरीद होने आए हैं, आपने दगाए मुरीद किए हुए चोरी कर रहा था उसे अब्दाल बना दिया, तो थोड़ा करम मेरे ऊपर भी करनी पड़ी। अच्छा ठीक तेरी शर्तें मंजूर नहीं, हाथ बढ़ाया तो गरीब गौसे आदम ने फरमाया एक शर्त मेरी का एक नहीं 1000 बता दीजिए।
का क्या शर्त है? का शर्त यह है कि जब भी अजान का वक्त हो तो अजान दे दे। उसने कहा बस इतनी छोटी शर्त, टाइम होगा अजान दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सोच के वो मुरीद होके घर आ गया। जोहर का वक्त हुआ अजान दे, असर का वक्त हुआ अजान दे, मगरिब का वक्त हुआ अजान दे, इशा का वक्त हुआ अजान दे, और है बीवी थक गई अजान सुनते सुनते, खाली अजान ही दोगे या नमाज ही पढ़ोगे? बोले नहीं, गौसे आजम से इतनी शर्त लगी है। उन्होंने कहा अजान देना, मैं अजान दे रहा हूँ। ज्यादा शौक हो तो मस्जिद में जाके अजान देना शुरू कर दो ना, वहाँ पे मौजिन की कमी पूरी हो जाएगी। 4-5 दिन अजान देता रहा। बीवी ने कहा धंधे पे कर जाओगे? का धंधा हम तो भूल ही गया, चोरी का काम तो करना ही पड़ेगा। हाँ, अच्छा। उसने हिसाब लगा कि फजर का अजान देने दिन हो जाता है, कहीं निकल के काम नहीं हो पाएगा, और जोहर असर मगरिब में इशा में तो कहीं टाइम मिलेगा नहीं, इशा किसे लेकर के फजर तक टाइम, इसी में हाथ मारा जाए। और गया रात भर टहलता रहा, घूमता रहा, देखा पुराना महल है, उसमें रस्सी फेंकी, कमंड डालिए, चढ़ गया और चढ़ के उतर गया। सारे कमरे खोले, इसे खोला, उसे देखा, यहाँ देखा, वहाँ देखा। लास्ट में जिस कमरे में पहुंचा तो वहाँ बहुत माल था। सारे माल को उसने चुन चुन के इकट्ठा किया, बोरी में भरा, और बोरी में जब काफी वजन हो गया, बोले अब तो जो है पूरी जिंदगी का काम हो जाएगा, अब चोरी नहीं करना पड़ेगी, इतने ही में काम हो जाएगा। जैसे उसने अपनी पीठ पे बोरी रखी, चलना चाहा, बगदाद की किसी मस्जिद से आवाज आई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। चोर ने बोरी रख दी और वही मैदान में महल के बीच में खड़ा हो गया, और अल्लाहु अकबर की सदा बना। जितने महल वाले घर वाले थे सब जाके चारों तरफ से आगे देखा, घेर लिया। कहा ये तो अल्लाह के कोई वली आ गए, अल्लाह के बुजुर्ग आ गए, अब ये तो चक्कर में पड़ गए। ये कहाँ जो है चोरी का पूरा माल इकट्ठा कर लिया था, निकल जाके उसके बाद गली में कहीं आजान दे देते, लेकिन गौसे आजम ने शर्त लगाई थी, इसलिए आजान दे दी। सोचा अच्छा ठीक है, थोड़ी जुगाड़ कर लेते हैं, ये लोग जब तक वुजू करेंगे तब तक है 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ के फिर जिस बात निकल जाएंगे। जब है इन्होंने 2 रकात नमाज सुन्नत पढ़ी और जब सलाम फेरा तो देखा पूरी घर वालों की सब पीछे लगी हुई। क्या हुजूर तकबीर कहें? क्या मैं चोर हूं? तकबीर कहें? क्या नहीं हुजूर, अपनी विलायत को आप चोरी के इल्जाम से छुपाइए नहीं, आप चोर नहीं हैं, आप तो बुजुर्ग हैं। कहो तकबीर कही, नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद जैसे ही बैठे तो पूरे घर वाले टूट पड़े। कोई हाथ चूम रहा है, कोई लिबास चूम रहा है, कोई साफा चूम रहा है, कोई टोपी चूम रहा है, कोई नालेन चूम रहा है, कोई कदम चूम रहा। अब सारी चूमा चाहनी चल रही। उन्होंने कहा तुम नादान हो, मैं कोई वली नहीं हो, अल्लाह का दोस्त नहीं हो, मैं चोर हूँ। नहीं साहब, अपनी विलायत को चोरी में मत छिपाइए। क्या देखो उस बोरी में, देखो जेवर तुम्हारे हैं, माल तुम्हारा है, असबाब तुम्हारे हैं, सारी चीजें तुम्हारी हैं। वो चोरी करके मैं ले जा रहा था, धोखा न खाओ, मैं चोर हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप अपनी चोरी, आप अपनी विलायत को चोरी के इल्जाम से छुपा रहे हैं। खड़े हो रहे और रुख किया गौसे आजम के महल्ले की जानिब, अर्ज किया हुजूर मान गया हो गौसे आजम, जब एक वक्त की पड़ी है तो हाथ पर जिम्मेदार है, अगर 5 वक्त की पढ़ूंगा तो मेरा मकाम क्या? नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आजम।